मारवाड़ के इतिहास की शान कहे जाने वाले वीर दुर्गादास राठौर का जोधपुर राजवंश एवं जोधपुर की प्रजा पर इतना बड़ा उपकार है कि उन्हें हिंदू जाति का तारनहार माना जाता है। दुर्गादास राठौर मारवाड़ के शासक महाराजा जसवंत सिंह के मंत्री आसकरन राठौर के पुत्र थे। इनका जन्म 13 अगस्त 1638 को ग्राम सालवा में हुआ था। दुर्गादास राठौर सूर्यवंशी राठौर कुल के राजपूत थे। वीर दुर्गादास राठौर की माता का नाम नेतकंवर बाई था। बचपन में इनका लालन पोषण माता नेतकंवर ने ही किया और स्वाभिमान और देशभक्ति के संस्कार कूट कूट डाले। जसवंत सिंह दिसंबर 1678 में अफगानिस्तान में अभियान चला रहे थे जब उनकी मृत्यु हो गई और वे कोई उत्तराधिकारी नहीं छोड़ गए। औरंगजेब ने मौके का फायदा उठाते हुए मारवाड़ में अपना हस्तक्षेप जमाने का प्रयास किया। इससे हिंदुओं नष्ट करने के लिए मुगल रणनीति का गठन हुआ और बहुत रक्तपात के बाद भी मुगल सेना सफल नहीं हो सकी। जसवंत सिंह के निधन के बाद उनकी 2 रानियों ने बच्चे को जन्म दिया। इनमें से एक का जन्म के बाद ही निधन हो गया और अन्य अजीत सिंह के रूप में उनका उत्तराधिकारी बना। फरवरी 1679 तक ये समाचार औरंगजेब तक पहुंचा, लेकिन उसने बच्चे वैध वारिस के रूप में मानने से मना कर दिया। उसने जजिया कर भी लगा दिया। औरंगजेब ने शिशु अजीत सिंह को दिल्ली लाने का आदेश दिया, जहां उसे नूरगढ़ में नजरबंद रखा गया। दुर्गादास राठौर और जोधपुर के अन्य सरदारों ने दिल्ली की मुगल सेना पर एक साहसी हमला किया और अजीत सिंह और जसवंत सिंह की विधवा रानियों को बचाया। औरंगजेब ने ताहिर बेग और इंदर सिंह राठौर को दुर्गादास को पकड़ने का आदेश दिया, लेकिन वे दोनों असफल रहे, जिसके परिणामस्वरूप दुर्गादास और औरंगजेब के बीच एक लंबा संघर्ष हुआ। मारवाड़ के सभी राजपूत घरानों ने शाही शासन को चुनौती देने की तैयारी कर ली थी। इस प्रकार दुर्गादास को मारवाड़ के राजपूत वंशों का समर्थन प्राप्त था। शिशु अजीत सिंह को बलुंडा में सुरक्षित स्थान पर ले जाया गया, जहां प्रतिनिधिमंडल में से एक की पत्नी ने बच्चे को लगभग 1 साल तक रखा। बाद में उन्हें मारवाड़ के दक्षिणी छोर पर एक सुदूर शहर सिरोही के पास अरावली पहाड़ियों की सुरक्षा में ले जाया गया। वहां अजीत सिंह गुमनामी में बड़े हुए। राणा राज सिंह प्रथम ने भी अजीत सिंह को शरण दी, जिसके बाद उन्हें मेवाड़ के एक गांव नंदलई में छिपा दिया गया। विद्रोह के नेता के रूप में दुर्गादास ने मुगलों के खिलाफ अपनी सेना का नेतृत्व किया और गुरिल्ला युद्ध के माध्यम से कई चौकियों को परेशान किया और मुगल अधिकारियों को श्रद्धांजलि देने के लिए मजबूर किया। युद्ध के दौरान दुर्गादास ने औरंगजेब की पोती सैफ उन निसा की देखभाल की, जो उसकी हिरासत में थी, और बाद में उसे औरंगजेब को लौटा दिया। कृतज्ञ मुगल सम्राट ने दुर्गादास को मेरता और धंधुका के उच्च पद और जागीरें प्रदान की। दुर्गादास ने औरंगजेब द्वारा खुश होने के बजाय अजीत सिंह के पक्ष में दलील देना जारी रखा। दुर्गादास राजपूत विद्रोह के नेताओं में से एक थे। जुलाई 1708 में उन्होंने कालाडेरा में सैयद हुसैन खान बरहा को हराया और उसे नारनौल वापस जाने के लिए मजबूर किया। सांभर में राजपूतों की जीत सुनिश्चित करने में दुर्गादास की भी महत्वपूर्ण भूमिका थी। अजीत सिंह को दुर्गादास की प्रसिद्धि और लोकप्रियता से जलन होने लगी। दुर्गादास भी अजीत को उसके चरित्र के कारण नापसंद करने लगे। अजीत सिंह ने मुकुंद दास की हत्या कर दी थी, जो मारवाड़ का एक वफादार सरदार था, और इस वजह से दुर्गादास अजीत से दूर हो गए। सांभर की लड़ाई के बाद दुर्गादास ने अपना असंतोष दिखाने के लिए अजीत से दूर अपना शिविर लगाना चुना। अजीत सिंह की जीत दुर्गादास और अन्य वफादार दरबारियों की पराकाष्ठा थी, जिन्होंने राठौर विद्रोह के दौरान वफादार बने रहने का विकल्प चुना। दुर्गादास को जल्द ही अजीत सिंह ने निर्वासित कर दिया और सांभर की लड़ाई के बाद मारवाड़ी इतिहास से उनका नाम मिटा दिया गया, जिसमें दुर्गादास और जय सिंह द्वितीय ने मुगलों के खिलाफ जीत हासिल की थी। दुर्गादास को मेवाड़ के महाराणा अमर सिंह द्वितीय ने भी आमंत्रित किया था, जिन्होंने उन्हें रामपुरा और विजयपुर की जागीरें दी। 1707 में जब औरंगजेब की मृत्यु हुई तो महाराजा अजीत सिंह ने अपनी सेना लेकर अपने पुरखों की राजधानी जोधपुर को घेर लिया। बहुत से मुगलों को मार डाला गया। बहुत से मुगलों को जान बचाकर भाग जाने की छूट दी गई। इस प्रकार जोधपुर नगर एवं दुर्ग पर फिर से राठौरों का अधिकार हो गया। दुर्गादास के जीवन के अंतिम पड़ाव के दौरान महाराजा अजीत सिंह से कुछ कारणों से अनबन हो गई। दुर्गादास मारवाड़ छोड़कर कुछ समय तक मेवाड़ में रहे, फिर उज्जैन में महाकाल के दर्शन करने चले गए। 22 नवंबर 1718 को 81 वर्ष की आयु में उज्जैन में शिप्रा नदी के तट पर उनका निधन हो गया। दोस्तों, अगर आप ऐतिहासिक कहानियों में रुचि रखते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे हम आपके लिए वीर योद्धाओं की कहानी और लेकर आए।